Hello everyone. A Bollywood actor in promotional advertisement of a law firm. Can it be allowed? आपका क्वेश्चन आएगा कि सर आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं। सभी को पता है कि किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट बाय एडवोकेट एंड by a law firm is strictly prohibited under the law made by the rules and regulations made by the Bar Council of India and also under the Advocates Act. तो आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इसके पीछे का रीजन ये है कि अभी हाल ही के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर देश की जानी मानी बहुत बड़ी प्रोमिनेंट लॉ फर्म डीएसके लीगल के सोशल मीडिया पेज पर उनके द्वारा एक सेल्फ प्रमोशनल वीडियो चलाया गया जिसके अंदर बॉलीवुड एक्टर राहुल बोस थे और उसी के ऊपर जो ये सारी कंट्रोवर्सी हुई है उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अंदर आप वो सारी बातें जानेंगे जो आपके लिए एज अ लॉयर लीगल प्रैक्टिशनर जानना जरूरी है। क्या पॉइंट्स हैं जिनको हम आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे उसको मैं आपको बता रहा हूं। सवाल यही है कि कैन लॉयर्स एडवर्टाइज? डीएसके लीगल की जो कंट्रोवर्सी है रिगार्डिंग द सेल्फ प्रमोशनल वीडियो और एडवर्टाइजमेंट और इसके ऊपर बीसीआई का क्या मैंडेट है और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, प्रायर जजमेंट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें आज आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर, योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग जुडिशरी, एपीओ एंड अदर लॉ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एंड मेंटरशिप। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। देखिए, अगर जो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके की पॉइंट्स आपके सामने हैं कि क्या लॉ है एडवर्टाइजमेंट्स पर बाय लीगल प्रोफेशनल्स एंड द लॉ फर्म, उसको डिस्कस करेंगे। और डीएसके लीगल की जो ये कंट्रोवर्सी है, जो वायरल कंट्रोवर्सी हो गई है ड्यू टू इट्स वायरल एड, उसको समझेंगे, देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और बीसीआई का क्या स्टैंस है, बीसीआई ने क्या रिएक्शन दी और बीसीआई ने क्या प्रोमिनेंटली बोला, और इसके साथ साथ क्या कुछ लैंडमार्क जजमेंट भी हैं ऑन द एस्पेक्ट ऑफ लीगल एथिक्स, legal advertising by the lawyers and law firms. And also we will also understand the global perspective as far as legal advertising in the other countries are concerned, उसको भी समझेंगे। और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है छोटे लॉयर्स पर, वो सारी चीजें हम आज के सेशन के अंदर समझेंगे। देखिए, बेसिकली क्या हुआ कि डीएसके लीगल जो देश की बहुत बड़ी प्रोमिनेंट लॉ फर्म है, उन्होंने एक बॉलीवुड स्टार को इन्वॉल्व करते हुए एक प्रमोशनल वीडियो और यू कैन से दैट एडवर्टाइजमेंट शेयर किया। डीएसके लीगल रिलीजेस इंस्टाग्राम वीडियो फीचरिंग फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी। कौन थे वो फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी? राहुल बोस। वो वीडियो वायरल हो गया जिस वजह से लीगल स्केप के अंदर ये लीगल एडवर्टाइजमेंट को लेकर ये सारा इशू नोटिस में आया। और उस वीडियो के अंदर जो मैसेज दिखाया जा रहा है एज पर द बीसीआई नोटिस, बार काउंसिल ऑफ इंडिया नोटिस given to the DSK legal, and the understanding of the legal luminaries that the video was suggesting that as the firm is 20 years old, so आप उनकी सर्विसेज के लिए, रिजल्ट्स के लिए, अपने केस में शॉर्ट सक्सेस पाने के लिए उन पर ब्लाइंडली फेथ कर सकते हो। ब्लाइंड फेथ इन अस क्लेम्स दैट स्पार्क्ड कमेंट्स एंड द कंट्रोवर्सी। अब इसके बाद क्या हुआ? बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटरी बॉडी है लीगल एजुकेशन को, लीगल प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए भारत में, वो एक्शन में आया। एंड उन्होंने ये बोला कि ये जो वीडियो शेयर किया गया है ये अनएथिकल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स को वायलेट करता है, और उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जब ये कंट्रोवर्सी इरोज हुई, इरप्ट हुई, उसके बाद
कंसर्न्ड लॉ फर्म के द्वारा ये वीडियो टेक डाउन कर लिया गया फ्रॉम दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब देखिए बीसीआई की इस पर क्या रिएक्शन रही, क्या प्रतिक्रिया रही। बीसीआई ने कंसर्न्ड फर्म को एक शो कोज नोटिस शो किया, भेजा है, और जिसमें मैसेज बिल्कुल साफ है कि जो ये वीडियो शेयर किया गया है, प्रमोशनल वीडियो सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाला गया है, ये ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट अलाउड एंड इट इज़ अनएथिकल and the celebrity endorsement and the success claims were cited as the direct violation of the Rule 36 of the Bar Council of India rules. Bar Council of India rules का जो Rule 36 है, चैप्टर 2 के अंदर पार्ट 6 के अंदर, जहां पर बार काउंसिल को पावर है कि बार काउंसिल रूल्स वगैरह बना सकती है, उसमें स्ट्रिक्टली बार काउंसिल ने ये रूल बनाया हुआ है कि किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट, सेल्फ प्रमोशन बाय द लॉयर, एडवोकेट्स, लॉ फर्म्स प्रोहिबिटेड होंगे, अलाउड नहीं हों। और उसके बाद ये तो सारी चीज़ है बीसीआई रूल्स की, और बीसीआई ने अपने नोटिस में ये भी बात बोली है कि सेलिब्रिटी प्रमोशन किसी भी तरीके की बैन है, और आपको जो भी डिजिटल एड आपकी चली हुई हैं या रन कर रही हैं उनको आप हटा लीजिए, और जो वॉयलेटिव कंटेंट है उसको भी हटा लीजिए। इसके बाद कंसर्न्ड लॉ फर्म ने वो वीडियो हटा लिया है। अब इस पर जो पूरा का पूरा इशू बन रहा है कि कौन कौन से लीगल प्रोविजंस हैं जो इन्वॉल्व हैं, उसको हम एक बार देखते हैं। आगे बढ़ने से मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी तक आपको ये सेशन समझ आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि क्या लीगल कंट्रोवर्सी है, क्यों ये सारी चीज़ें। अब उसके ऊपर हम लॉ और लैंडमार्क जजमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मगर यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, चाहे वो जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वो प्रैक्टिसिंग लॉयर भी है या इवन लॉ स्टूडेंट भी है, क्योंकि लीगल एथिक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, चाहे लॉ स्कूल का हो या फिर जुडिशियल सर्विसेज और एपीओ एग्जामिनेशन इंटरव्यू वगैरह में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और वैसे भी आप लॉयर हैं तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के बारे में तो पता ही होना चाहिए। अगर हम लॉ की बात करें तो एडवोकेट एक्ट का जो सेक्शन नंबर 49 है, सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पावर देता है स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स मेंटेन करने के लिए, उसके लिए रूल्स बनाने के लिए फॉर द प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स, उसकी पावर देता है। और जो बीसीआई रूल्स है, मैंने आपको बताया रूल 36 के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के तहत बार काउंसिल ने रूल बनाया हुआ है कि लॉयर्स एंड एडवोकेट्स के द्वारा, लॉ फर्म्स के द्वारा किसी भी तरीके की सेल्फ प्रमोशनल और एड्स चलाना बिल्कुल प्रतिबंधित है, चला नहीं सकते आप, कमर्शलाइज नहीं कर सकते लीगल प्रोफेशन। कोई भी सर्कुलर नहीं निकाला जा सकता, कोई भी इंटरव्यू नहीं दिए जा सकते, ऐसे इंटरव्यू जो अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट पे बेस हो, जो आपकी सर्विसेज को हाईलाइट कर रहे हो, और ना ही अगर आप किसी केस के अंदर जिसमें आप डील कर रहे हैं, आप एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आप किसी भी पार्टी की तरफ से प्लीड कर रहे हैं, उसका आप ओवर हाइप क्रिएट नहीं करेंगे। बिकॉज इसके पीछे का रीजन क्या है कि लॉ हमेशा से एक नोबल प्रोफेशन रहा है, ये एक हसल नहीं है। सो वी हैव टू मेंटेन डिग्निटी ओवर द कमर्शलाइजेशन। हालांकि एज फार एज लॉ ऑन द लीगल एडवर्टाइजमेंट बाय एडवोकेट इज कंसर्न्ड, 2008 के अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट की गई जिसके अंदर लॉयर्स को, लॉ फर्म्स को वेबसाइट बनाना अलाउड हुआ, और उसके अंदर वेबसाइट के अंदर अप्रूव्ड कंटेंट होगा, स्पेसिफिकली नेम, क्वालिफिकेशन और कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें लॉ फर्म्स के लिए अलाउ कर दी ताकि उनकी डिजिटल प्रेजेंस बढ़े। अब 2008 के बाद अब हम 2025 के अंदर है, जब सारा सिनेरियो चेंज हो गया है, सोशल मीडिया हर जगह चलता है, आपके पास इंस्टेंट एक्सेस है दूसरे सर्विसेज का, आप सोशल मीडिया खोल लीजिए, आपको डिजिटल ऐड चलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या लॉयर्स ऐड चला सकते हैं, लीगल सर्विसेज के लिए ऐड चला सकते हैं? तो उसके ऊपर आज भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का स्टांस यही है कि नहीं चला सकते, क्योंकि एथिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी कमर्शियल पर्पसेज एंड ऑल ओवरऑल लॉ इज अ नोबल प्रोफेशन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा। अब जो बीसीआई ने अपना शोकोज नोटिस दिया है डीएस के लीगल को, उसकी मैं आपको वर्डिंग बता रहा हूं कि क्या
शब्द लिखे हुए हैं वो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से बीसीआई का जो शो कोज नोटिस डीएस के लीगल पर सर्व हुआ है उसके बारे में। योर एडवर्टाइजमेंट बाय एंगेजिंग अ बॉलीवुड एक्टर एंड इम्प्लाइंग ब्लाइंड फेथ इन योर फर्म बेस्ड ऑन इट्स ईयर ऑफ प्रैक्टिस डायरेक्टली कंट्रावीन्स दीज एथिकल मैंडेट्स। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कंसर्न फर्म को ये बोल दिया है कि जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर आपने बॉलीवुड एक्टर को इन्वॉल्व कर लिया है और जो इम्प्लाई कर रही है आपकी एड की आपके ऊपर ब्लाइंड फेथ किया जा सकता है, अंधा विश्वास किया जा सकता है क्योंकि आप 20 साल से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ये क्लियरली रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करता है। इट कमर्शलाइजेस लीगल प्रैक्टिस एंड मिसलीड्स द पब्लिक इनटू बिलीविंग दैट टेन्योर अलोन एंश्योर्स लीगल एक्सेस। ये जो आपका वीडियो है ये कहीं ना कहीं लीगल प्रैक्टिस को कमर्शलाइज करता है और आम जनता को भ्रमित भी करता है ये विश्वास करने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से या कोई फर्म लंबे समय से लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो एक्सीलेंट ही होगी। ऐसा जरूरी नहीं है, बार काउंसिल का कहना है। इवन नोविस एंड द न्यू लॉ फर्म्स एंड द फ्रेश लॉयर्स are doing marvelous things. We already know there are several advocates who are doing these things. The profession demands that legal practitioner maintain integrity, ensuring that client rely on their competence rather than promotional tactics. इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नोटिस ये भी कहता है कि जो लीगल प्रैक्टिशनर हैं उनको इंटीग्रिटी की तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए जिससे क्लाइंट उनके एक्सीलेंस पर, उनके कॉम्पिटेंस पर विश्वास करे रादर देन प्रमोशनल टैक्टिक्स के ऊपर विश्वास रखे। अब देखिए, एज फार एज लीगल एडवर्टाइजिंग इन इंडिया इज कंसर्न्ड, उसके ऊपर हमारे यहाँ कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। 1975 का केस है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमवी दाभोलकर, जिसके अंदर कोर्ट के द्वारा ये बोला गया साफ साफ कि लॉ इज नो ट्रेड। जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर ने ये सिंपली शब्दों में ये कह दिया था कि कानून कोई व्यवसाय नहीं है, ट्रेड नहीं है, और ये एक प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, इसलिए हम एड्स को अलाउ नहीं कर सकते। 1995 के अंदर ही, पहले वो जो 1975 वाला केस था जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर वाला, सॉरी फॉर द मिस्टेक, एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केस दैट इज ऑफ ईयर 1995, इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि नोबल प्रोफेशन है लीगल प्रोफेशन, पब्लिक सर्विस है, तो इसलिए हम किसी भी तरीके की एड को अलाउ नहीं कर सकते। और 2008 का जो केस है वीबी जोशी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस केस के अंदर लॉयर्स को, लॉ फर्म्स को वेबसाइट्स अलाउ की गई विद स्ट्रिक्ट लिमिट, अप्रूव्ड कंटेंट होना चाहिए, नाम होना चाहिए, और क्या कह सकते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बेसिक डिटेल्स हो सकती हैं, ताकि डिजिटल प्रेजेंस इंश्योर हो सके। इसके अलावा आप कोई भी कमर्शलाइज्ड ऐड नहीं चला सकते, गूगल ऐड नहीं चला सकते, इंस्टाग्राम ऐड नहीं चला सकते, फ्लायर नहीं लगा सकते, बैनर्स नहीं लगा सकते, कुछ नहीं लगा सकते, होर्डिंग्स नहीं लगा सकते, ठीक है। अब ये सारा लॉ मैंने आपको बताया, लीगल प्रोविजन एज वेल एज दी लैंडमार्क जजमेंट। अब बात कर लेते हैं कि जब हम अभी 2025 के अंदर बैठे हैं तो बहुत लोग हैं जो एडवर्टाइजिंग के फेवर में हैं और कुछ लोग अभी भी अगेंस्ट हैं, तो उनके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। उन सभी आर्ग्यूमेंट्स को भी एक बार देख लेते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि एड चल ही नहीं सकती, एड नहीं चलाई जा सकती बाय लॉयर्स एंड लीगल एडवोकेट्स, लॉयर्स एंड द लॉ फर्म्स फॉर द लीगल सर्विसेज, उनके आर्ग्यूमेंट बेसिकली यही है कि सबसे पहले डिग्निटी है, एड चीपन द प्रोफेशन। जो अगर हम कमर्शलाइज कर रहे हैं, एड्स चला रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो प्रोफेशन की इंटेग्रिटी है वो खत्म हो रही। जबकि जो लोग इसी जो एडवर्टाइजमेंट के फेवर में हैं वो क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि जो क्लाइंट्स हैं उनको इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो बेटर चॉइसेस कर सकें इन दिस एरा, कि उन्हें ऐसा एडवोकेट चाहिए जो उनको बेटर सर्विसेज दे सके, तो इसलिए एड चलानी चाहिए। और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो नो एड स्क्वाड की तरफ से है कि जो मतलब अगेंस्ट है एडवर्टाइजमेंट्स के,
वो ये कहते हैं कि जो सेलिब्रिटीज हैं दे मिसलीड दी पोटेंशियल क्लाइंट्स, पोटेंशियल क्लाइंट्स को मिसलीड करते हैं, जबकि जो एड चलाने के फेवर में हैं वो ये कहते हैं कि इससे एड ना चलाने की वजह से हमें ग्लोबल डिसएडवांटेज हो रहा है अगेंस्ट दी यूएस एंड दी यूके लॉ फर्म्स, क्योंकि यूएस एंड यूके लॉ फर्म्स तो अपनी एड चलाती हैं उधर, इस वजह से हमें ग्लोबली डिसएडवांटेज हो रहा है। तीसरा आर्ग्यूमेंट जो नो एडवर्टाइजमेंट स्क्वाड की तरफ से है वो ये है कि बिग फर्म्स वुड क्रश स्मॉल प्रैक्टिसेस, स्मॉल प्रैक्टिशनर्स। अगर हमने कमर्शियलाइज कर दिया, एडवर्टाइजमेंट अलाउ कर दिए, तो जो स्मॉल प्रैक्टिशनर्स हैं, छोटे मोटे इंडिपेंडेंट एडवोकेट्स हैं, जिनके पीछे बड़ी बड़ी फंडिंग नहीं है, बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स नहीं हैं, उनकी प्रैक्टिस पर तो बट्टा लग जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा। एक तरह से वो काम नहीं कर पाएंगे, अपने एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस को सही से नहीं चला पाएंगे, अपना जीवन यापन सही से नहीं कर पाएंगे। इसके अगेंस्ट में जो एडवर्टाइजमेंट चलाने के फेवर कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी डिमांड इवोल्यूशन। 2008 के अंदर हमने वेबसाइट बनाना शुरू करवा दिया था और 2008 से 2025 बहुत लंबा समय हो गया है, एआई का ज़माना आ रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें समय के साथ बदलना चाहिए और एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह को अलाउ करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे क्या होगा? बीसीआई का हमेशा यही स्ट्रिक्ट रोल रहा है कि एथिक्स are most important and it should be according to us also, from the side of the Dunlop mentor, ethics and integrity are at utmost prevalence. So एडवर्टाइजमेंट और कमर्शलाइजेशन प्रोफेशन का नहीं होना चाहिए और बीसीआई ये कह रहा है कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट चलेगी तो वो रूल 35 का, सेक्शन 35 का वायलेशन होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ इस वजह से डिबेट भी हो गया है कि जो मॉडर्नाइजेशन है क्या हमें उसको करने की ज़रूरत है एज फार एज लीगल रूल्स ऑन एडवर्टाइजिंग आर कंसर्न। तो यहाँ पर हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं बैलेंस भी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, एग्जाम फोकस के लिए एथिक्स क्वेश्चन हमेशा से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और अगर हम ग्लोबल ट्रेंड की बात करें एज फार एज लीगल एडवर्टाइजमेंट इज कंसर्न, तो आपके सामने कुछ कंट्रीज हैं जहां पर लीगल एडवर्टाइजमेंट अलाउड है कुछ कंडीशंस के साथ, कहीं पर विदाउट एनी कंडीशन। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर बेट्स वर्सेस एरिजोना का केस है 1977 का, जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स को एज अ फ्री स्पीच अलाउ किया था। तो मतलब लॉयर्स और लॉ फर्म्स, प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो अपनी कमर्शियल एड्स चला सकते हैं। और यूके की अगर हम बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो जो सोलिसिटर कोड है 2007 का वो ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग को अलाउ करता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग अलाउड है विद सम रेस्ट्रिक्शंस। तो मतलब समझ गए ना, यूएसए के अंदर तो फ्री स्पीच का पार्ट है, यूके के अंदर ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग अलाउड है। अब फ्री स्पीच का पार्ट अगर यूएसए के अंदर, तो इसका मतलब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप कंपेयर करके देखिएगा यूएसए और यूके के अंदर फ्री स्पीच, इंसान तो झूठ भी तो बोल सकता है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के भी बात बोल सकता है, तो यूएसए में इस हद तक अलाउड है। और यूके के अंदर आपको क्या ध्यान देना है कि ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, और इंडिया के अंदर नोबल प्रोफेशन है, किसी भी तरीके की एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स एंड लीगल प्रोफेशनल्स अलाउड नहीं है। आज की इस जजमेंट से आप आज की इस डिस्कशन से आपने क्या सीखा कि रूल 36 का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट है, और बीसीआई जो रेगुलेटरी बॉडी है वो इनको पूरी तरीके से इंश्योर करेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि एथिक्स एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी आर अटमोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर हमारा ये स्टांस है कि डिजिटल वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर एक थोड़ी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एक समय पर हमने वेबसाइट को अलाउ किया था, तो क्या आपको क्या लगता है कि उसके अंदर हमें थोड़ा बहुत और इम्प्रोवाइजेशन करने की ज़रूरत है या नहीं है? ये आप भी मुझे बताइएगा। एट द एंड जो व्यूअर्स हैं उनसे मेरे 2-3 सवाल हैं। आपको क्या लगता है इन दोनों तीनों क्वेश्चंस के बारे में? आपका जो भी आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा।
जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि शुड लॉयर्स शोकेज देयर प्रैक्टिस ऑन सोशल मीडिया फॉर क्लाइंट सॉलिसिटिंग लाइक द फर्म डिड। क्या लॉयर्स को अलाउ करना चाहिए इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर अपने एडवोकेसी स्किल्स शो करने के लिए, ताकि वो बेटर क्लाइंट और मोर क्लाइंट सॉलिसिट कर सकें? आप बोलोगे सर हमने बहुत सारे लॉयर्स देखे हैं जिनकी रील्स वगैरह आती हैं, वो तो कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा इशारा है कि ऐसे एडवोकेट्स पर हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर बीसीआई की गाज गिर जाए, तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। मगर यहाँ पर आप अपना जवाब दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, इज रूल 35 ऑफ द बार काउंसिल इंडिया रूल्स इज still holding a good ground, or it has become obsolete or outdated and it needs some modification or amendment? तीसरा क्वेश्चन है, आर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स एवर अप्रोप्रिएट फॉर लीगल सर्विस? क्या कभी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट लीगल सर्विसेज के लिए हम कभी बिल्कुल ठीक कह सकते हैं, अप्रोप्रिएट कह सकते हैं? आपका जो भी जवाब है इन तीनों क्वेश्चंस का, जितना डिटेल हो सके, आपके जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं आप लिखिएगा जरूर, बताइएगा जरूर। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके हर कमेंट का मैं पर्सनली जवाब दूं। इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा या आपकी जो भी फीडबैक है आपको लगा कि रेलिवेंट है करंट सिनेरियोज के अंदर, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एक थम्स अप करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने लीगल स्फेयर में अपने लॉ फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए एट द एंड मैं आपको एक बोलना चाहूँगा कि अगर आप जुडिशरी और एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हम लीगल एजुकेशन फील्ड से हैं, तो आप चाहें तो आप हमारे जुडिशरी और एपीओ एग्जाम के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट एंड फ्रॉम आवर एंड्रॉयड ऐप। चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा एट द एंड कि हम किसी भी तरीके की कोर्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वी आर ओनली एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाई आई एम प्रमोटिंग आवर वर्क थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, हम आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर जुडिशियल सर्विसेज, एपीओ एंड अदर लॉ एग्जामिनेशन। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड नाइट।